मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि यार एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या आईआईटी जाना है, जनरल वाले बच्चे को बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स के आसपास की आवश्यकता पड़ती है। 75% मार्क्स या अगर उससे ज़्यादा है तो आप बड़े आराम से जेई के लिए एलिजिबल हैं। एससी एसटी के लिए यही परसेंटेज 65 हो जाता है। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़े से रिलेटिवली टफ होते हैं, उसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पर नंबर इतनी आसानी से नहीं देते। सीबीएसई थोड़ा सा रिलेटिवली आसान बोर्ड है, लेकिन बिहार बोर्ड रिलेटिवली थोड़ा सा स्कोरिंग वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट बोर्ड है। वहाँ पर 75% लाना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। इस बात पे सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ बच्चे गाली देंगे, बट दैट्स फाइन, इट्स द फैक्ट। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए फिर एनटीए ने या फिर ऐसे कह सकते हैं गवर्नमेंट ने एक दूसरा रास्ता और दिया कि बिहार बोर्ड टफ है या फिर कुछ और बोर्ड भी ऐसे थोड़े टफर साइड के हैं, तो उनमें नंबर लाना अगर मुश्किल है तो उन्होंने ऐसा कहा कि यार नंबर कितने ही आए, अगर आप ऊपर के 20% लोगों के अंदर हैं तब भी आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज के लिए एलिजिबल हैं। ऊपर 20% में है, इस बात का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो ऊपर के जो 20 बच्चे हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज के, वो सारे के सारे बच्चे एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी जाने के लिए एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स उनको जेई का एग्जाम तो फोड़ना ही पड़ेगा, बट वो जेई का एग्जाम लिखने के लिए बड़े आराम से एलिजिबल हैं। वो जो ऊपर के 20 लोग हैं, जैसे मान लो कि लेट्स से कि 1 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया बिहार बोर्ड से, तो ऊपर के जो 20,000 बच्चे हैं, 20% तो बड़ा ये हुआ, तो 20,000 बच्चे की भले ही परसेंटेज बड़ा, चाहे 68 आए चाहे 69 आए, वो बड़े आराम से वो वाला बच्चा भी आईआईटी का एग्जाम दे सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपके मन में ये होगा कि सर मैं ऊपर की 20% में आता हूं या नहीं आता हूं, ये कैसे पता लगेगा? तो यार देखो, इसका एग्जैक्ट डेटा कि ऊपर की 20% कब होंगे वो तो थोड़े दिनों में डिस्क्लोज होगा, है ना, बोर्ड खुद बता देगा और एनटीए के वेबसाइट पे भी आ जाएगा। बट बच्चा तो आज ही पता करना चाहता है ना, क्योंकि कुछ बच्चा तो ऐसा है जिससे बड़ा अभी 2025 के अंदर काउंसलिंग के अंदर बैठना है, कुछ बच्चा ऐसा है जिसको डिसाइड करना है कि मैं ड्रॉप लूँ, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, तो उसे तो आज ही पता करना है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 ईयर के डेटाज लिख रखे हैं कि लास्ट 2 साल के अंदर ये जो ऊपर की टॉप 20% के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता थी। तो 2022 में जनरल वाले बच्चों को 341 नंबर की आवश्यकता थी और 2023 और 24 के अंदर 343 मार्क्स की आवश्यकता थी जनरल वाले बच्चों को। ओबीसी वाले बच्चों को 2022 में 312 मार्क्स की आवश्यकता थी और 2023 और 24 के अंदर ओबीसी वाले बच्चों को 318 नंबरों की आवश्यकता थी। जो एससी वाले बच्चे हैं उनको 22 के अंदर बेटा 303 और 23-24 के अंदर बेटा एससी वाले बच्चों को 317 मार्क्स की आवश्यकता पड़ी। एसटी वाले बच्चों को 2022 में 307 नंबर की और बेटा 2023 और 24 के अंदर एसटी वाले बच्चों को 310 नंबरों की आवश्यकता पड़ी। तो रफली मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी बच्चे के अगर मान लो कि 345 के आसपास अगर नंबर है या उससे अगर ज़्यादा नंबर है जनरल के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भले ही उसके 75% मार्क्स ना हो लेकिन वो जेई के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैंने तो 345 ऑन एन एवरेज लिखा है, इसमें 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 नंबर कम भी हो सकते हैं, मैं तो ये उम्मीद करूँगा 5 नंबर कम ही है। ठीक है।